हाय गाइस, डीजे रॉकी चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं रोशन। तो आज का इस वीडियो में स्ट्रेंजर 3 के एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सॉरी, अनबॉक्सिंग तो कर चुके हैं। मैं सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस एम्पलीफायर का प्राइस कितना है, कितना लोड दे सकते हैं, कितना ओवरलोड झेल सकता है, इसका ओरिजिनल का पहचान क्या है, कोलकाता वाला सही होता है या दिल्ली वाला सही होता है। और आपको तो पता ही होगा कि इस एम्पलीफायर में प्लग नहीं होता है, तो इस जगह पे हम कितना एम्पियर का प्लग लगाएं, सारा डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी पता हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आराम से स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इस एम्पलीफायर के आउटपुट के बारे में। ये एम्पलीफायर 3000 वाट आउटपुट देता है। इसमें दो चैनल है, चैनल ए और चैनल बी, यानी कि आपको इस पे 1500 वाट मिलेगा और इस पे 1500 वाट मिलेगा। और एक बात आपको बता दूं कि कोई भी एम्पलीफायर हो, 3K हो या 4K हो या 5K या 8K या कोई अहूजा का हो, तो कोई भी एम्पलीफायर हो उस पे आप सिर्फ 8 ही स्पीकर चला सकते हैं। यानी कि एक चैनल पे 4 स्पीकर और एक चैनल पे 4 स्पीकर। 4 स्पीकर का कॉम्बिनेशन जब बनता है वो 2 ओम बनता है। तो आप एक चैनल पे 4 स्पीकर चला सकते हैं और एक चैनल पे 4 स्पीकर। तो बात करते हैं इस पे ओवरलोड। तो आपको पता ही होगा कि स्ट्रेंजर एक ऐसा एम्पलीफायर है जिस पे आप ओवरलोड आसानी से दे सकते हैं और ये अच्छा खासा मशीन चला लेता है। अगर ये 3000 वाट का एम्पलीफायर है तो आप इस पे आसानी से 4000 वाट रन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट सेफ्टी के लिए 4000 बहुत है, ठीक है, बेहतर है। तो आप आसानी से इस पे 4000 वाट लोड डाल सकते हैं, एक चैनल पे 2000 और एक चैनल पे 2000। तो बात करते हैं कि ये दिल्ली वाला सही होता है या कोलकाता वाला सही होता है। तो देखिए, कोलकाता का इसका इसका कंपनी कोलकाता ही है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनता है, ये कोलकाता में बनता है और ओरिजिनल आपको कोलकाता वाला ही होगा। दिल्ली में तो इसका प्राइस बहुत ही कम होता है और आपको कम दाम में आपको लगेगा कि कम दाम में मिल रहा है, ले लेते हैं, बट वहाँ से आपको दिल्ली वाला डुप्लीकेट हो जाएगा। अगर आपको ये लेना है ओरिजिनल, तो सबसे पहले आप उस दुकान में जाइए जो आपको ये ओरिजिनल दिला सके। वो बोले कि हाँ, हम आपको ओरिजिनल देंगे, मेरा गारंटी है, तो उससे ही लीजिए, क्योंकि जो भी अगर डुप्लीकेट का फॉल्ट आता है तो आप उस दुकानदार वाले को पकड़ेंगे। बात करते हैं इस एम्पलीफायर का प्राइस के बारे में। तो आप जितना कोलकाता के नज़दीक रहेंगे उसका प्राइस उतना ही कम रहेगा। 400-500 एक्स्ट्रा हो सकता है या कम हो सकता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ओरिजिनल मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 500-1000 एक्स्ट्रा दे सकते हैं। बट इसका जो प्राइस है, हमको पड़ा है लखीसराय में, तो लखीसराय में इसका प्राइस पड़ा है 32,500। अगर आप कोलकाता से बहुत नज़दीक है तो वहाँ से दुकानदार को लाने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तो वहाँ पे उसका चार्ज भी कम देना पड़ता है, तो उस जगह पे आपको कम ही दाम में मिल जाएगा। बट नॉर्मली जो प्राइस है इसका 32,500 है। अगर आपको 33,500 में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओरिजिनल मिल रहा है तो ले लीजिए। इसका ओरिजिनल का पहचान जो होता है, इसके साथ एक वारंटी कार्ड होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें तो नहीं है, कहीं रखें, बट उसका वारंटी कार्ड होगा स्ट्रेंजर का, तो वो इसका पहचान होता है। एंड उसके पीछे जो होता है मॉडल नंबर भी होता है। ये मॉडल नंबर और वारंटी कार्ड का मॉडल नंबर दोनों मैच कीजिएगा, मिल जाएगा। और ये मॉडल नंबर आप गूगल पे भी जाके सर्च कर लीजिएगा, स्ट्रेंजर का जो वेबसाइट है वहाँ आपके ओरिजिनल और डुप्लीकेट का पूरा जानकारी मिल जाएगा। बट आप कॉल भी कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर दिया रहता है कंपनी का, और मॉडल नंबर आप उसको बोलिएगा कि क्या ये सही है तो वो आपको बता देंगे। बट अगर कोई डीलर से ले रहे हैं, दुकानदार से, तो वो आपको गारंटी दिया रहेगा कि हाँ ये ओरिजिनल माल है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये अनजान दिल्ली वाले से बच के रहिएगा, क्योंकि ये जो अभी 32,500 का है तो दिल्ली वाले आपको 20,000 में ही दे देंगे, बट ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं कि इस एम्पलीफायर में प्लग नहीं होता है, तो आप कौन सा प्लग लगाएं जो इस तार को थाम सके, गले ना। तो ये जो तार होता है वो 16 एम्पियर के लिए होता है, तो आप प्लग जो लेंगे 16 एम्पियर का लीजिएगा, ताकि इस एम्पलीफायर का जो तार है वो उसके हिसाब से हो सके। मैंने बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी मिस्त्री होता है उससे हम पूछ के बता रहे हैं। ये 16 एम्पियर का देख सकते हैं, 16 एम्पियर 240 वोल्ट। तो 16 एम्पियर का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड बात उसके बाद बताते हैं क्या ये बेस के लिए सही है। तो मैं आपको बता दूं, अगर 500 वाट का आपके पास स्पीकर है बेस का, तो आसानी से इस पे चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई आदमी के पास एक और सवाल होता है, हम क्यों ना 8K का मशीन ले लें और उसी पे हम 16 स्पीकर चला लें।
बट ऐसा नहीं करना है। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कोई भी एम्पलीफायर हो उस पर आप 8 ही स्पीकर चला सकते हैं, 16 स्पीकर नहीं चला सकते या उससे कम चला सकते हैं। यहाँ पे 2 ओम है और एक कॉमन है, तो आप इस पे 1500 वाट का लोड दे सकते हैं, यानी कि 4 स्पीकर, यानी कि 2 टॉप, 2 बॉक्स और इस पे 2 बॉक्स, तो 8 स्पीकर आसानी से चल सकता है। और यहाँ पे एक स्विच भी है हॉर्न मोड का, इसको अगर दबा देते हैं तो सिर्फ हॉर्न चलेगा, उसमें बेस नहीं। हॉर्न तो आपको पता ही होगा, आराम से 30 40 50 हॉर्न चला सकते हैं इस पे, 50 वाट का हॉर्न पैरेलल करके। ऐसे नहीं, उसमें भी ओम मैचिंग होता है, बट पैरेलल खींच करके बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो ओम मैचिंग लास्ट में हो जाता है और कनेक्शन करते हैं, आपको पता ही होगा। और इधर कर देते हैं, ये ऑफ हो जाएगा और स्पीकर चलेगा बेस के साथ। तो ये टॉप के लिए बेहतर होता है, इसमें कोई शिकायत नहीं होगा, आराम से चलेगा। इसका अगर आप, जैसे इसका 3000 वाट है, अगर इस पर 3000 लोड देते हैं तो काफ़ी बेहतर साउंड क्वालिटी देगा। हम इस पे, हमारे पास ये 2 एम्पलीफायर है, 3 का 2 एम्पलीफायर है। हम 16 स्पीकर बजाते हैं पी ऑडियो का 400 वाट इस मॉडल। और आपको तो पता ही होगा जो पी ऑडियो होता है वो 400 वाट नहीं होता है, उससे थोड़ा कम ही होता है, लगभग 330 340 वाट का होता है। तो इस पर उतना लोड पड़ता भी नहीं है, कम ही रहता है, एकदम खुल के आवाज़ निकलता है, कोई फटने का चांस नहीं है। और जो हमारा बॉक्स है वो टाइगर जाली का है, जैसे डीजे सार्जन का होता है उस टाइप का है, तो बॉक्स भी बहुत बेहतर है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और जो हमारे पास प्रोडक्ट है, स्ट्रेंजर का मिक्सर है और हमारे पास VVT 501 भी है, तो सारा हम अनबॉक्सिंग और डिटेल बताने वाले हैं, स्पीकर का भी। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। वीडियो लंबा हो गया होगा, जानते हैं, क्योंकि सारा जानकारी देने वाले थे। और कोई जानकारी आपको छूट जाता है तो कमेंट कीजिए और आपको हम बता देते हैं। थोड़ा जल्दीबाजी में कर लेते हैं। ये सब तो आपको लाइट पता ही होगा, पावर का है, चेक का है, टेम्परेचर है, लाइन हाई है, जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो ये इंडिकेट करेगा, ठीक है, स्पार्क करेगा तो ये करेगा। ये ऑन ऑफ का बटन है, ये सब तो आपको पता ही होगा। ये ब्रिज मोड है, ब्रिज मोड का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई बड़ा सा स्पीकर है, 1500 वाट का एक स्पीकर है, तो ब्रिज मोड दबाइए और उस पीछे ब्रिज मोड का स्विच है तो वहाँ पे लगाइए, एक ही स्पीकर आराम से 1500 वाट निकलेगा डायरेक्टली ब्रिज मोड। तो इसके लिए होता है। एंड ये है रिसेट बटन, जब आपको कोई जैसे लाइट क्या कहता है, टेम्परेचर हाई हो गया तो कुछ देर के लिए मशीन बंद कर दीजिए, इसको दबा दीजिए, वो कुछ देर के बाद टेम्परेचर लो होगा और पूरा क्लियर हो जाएगा मशीन। ये तो हॉर्न के लिए है। और ये 2 फैन है जो मशीन को ठंडा रखता है। अगर लोड बराबर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मशीन को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम टेम्परेचर सही रहेगा। अगर लोड थोड़ा हाई देते हैं, 4400 वाट आसानी से ये लोड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं है। आपको तो पता ही होगा कि 4K जो मशीन होता है उस पर हम 6500 वाट लोड दे देते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होता, आराम से चलता है। तो 1000 वाट प्लस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 500 वाट का आप चला सकते हैं 8 स्पीकर। अगर बराबर लोड देते हैं तो वो भी बेहतर है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।